नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखेंगे। चलिए आज को क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई कि प्रायद्वीपीय पठार एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोगों ने पीछे क्लास में देखा था आपके भूगोल के, वहां पर समझा है कि भाई प्रायद्वीपीय पठार क्या है कि ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से आपका देखेंगे जल से घिरा हो, ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये आपका भारत वाला क्षेत्र है और भारत में देखेंगे तीनों ओर से देखेंगे जल से आपका घिरा हुआ है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, नीचे में देखेंगे हिंद महासागर है। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ऐसे पूरे विश्व में बहुत सारी जगह है जहाँ पर देखेंगे प्रायद्वीपीय आपका क्षेत्र है, यानी कि पेनिनसुलर आपका देखेंगे भाई आपका प्लेट है। तो ये आपका देखेंगे क्या होता है, ये देखेंगे आपका अलास्का हो जाएगा, ये आपका लेब्राडोर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम लोग भारत देख रहे हैं, यहाँ पे आपका हॉर्न ऑफ अमेरिका है ना। ये आपका हो जाएगा अरेबियन आपका पेनिनसुलर हो गया। तो ये सारे हम लोग देख रहे हैं क्या कि पूरे विश्व में अलग अलग जगह में आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है। चलिए हम लोग समझते हैं कि इसके भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में समझ रहे हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और कितना बड़ा है। तो देखेंगे भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है। देख रहे हैं इस तरीके से आपका प्राकृतिक क्षेत्र है वो इस तरीके से त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर आपका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा आपका क्या है, भौतिक प्रदेश है भाई। क्लियर। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 600 से 900 मीटर के बीच इसका क्या है, औसत ऊंचाई है। और ढाल की बात करेंगे तो ढाल आपके अलग अलग, यानी कि उत्तरी वाले भाग में अलग है और दक्षिण वाले भाग में अलग है। तो इसको समझते हैं कि भाई जो आपका उत्तरी भाग है, जो आपका क्या है उत्तरी भाग है, यानी कि यहां से देखेंगे भाई ये आपका देखेंगे ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, आपका उत्तरी भाग हो जाएगा। यहां से हिस्सा क्या है, उत्तरी भाग है। और ये आपका भाग जो है वो देखेंगे कहाँ, उत्तर से पूर्व की ओर है। तो ये देखेंगे उत्तर से, ये आपका उत्तर से पूर्व की ओर आपका क्या देखने के लिए मिलता है, आपको ढाल देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। वही बात करेंगे आपके दक्षिणी भाग का, तो आपके दक्षिणी भाग का देखेंगे भाई कि पश्चिम से, तो ये आपका देखेंगे ढाल जो है ये पश्चिम वाला हिस्से से पूर्व की ओर देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये है आपका क्या, ढाल है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि आपके प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में जो ढाल है वो उत्तर से पूर्व की ओर है, और आपके दक्षिणी भाग में जो ढाल है भाई वो याद रखना पड़ेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर आपके क्या है, आपके ढाल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं क्या कि जो हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार है उसके बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं, और उन हिस्सों का निर्माण कुछ कुछ स्पेशल जो भाग है जिनका निर्माण कब कब हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे हम लोग पहले समझते हैं कि आपका प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं दक्कन का पठार, यानी कि ये वाला क्षेत्र आपका दक्कन का पठार पड़ेगा। ये वाला क्षेत्र देखेंगे तो आपका दक्कन का पठार क्षेत्र पड़ेगा। और इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो हम लोग हर क्लास में जैसे हिमालय पढ़े तो हिमालय का आपका देखेंगे निर्माण कैसे हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, किस काल में हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, हम लोग को प्रायद्वीपीय क्षेत्रों का निर्माण कैसे हुआ ये भी हम लोगों ने समझा था। लेकिन उसके जो स्थलाकृतियां हैं उनको समझते हैं। तो आपका दक्कन का जो पठार है वो दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, ज्वालामुखी बाहर आया है, और बाहर आने की वजह से लावा के बाहर आने की वजह से देखेंगे ठोस आपका जमाव हुआ है, और इसी से देखेंगे आपको दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। और देखेंगे इसीलिए दक्कन के पठार वाले हिस्से में आपको बेसाल्ट चट्टान मिलेगा, क्योंकि जहां पर भी लावा युक्त आपको चट्टान मिलेंगे वहां पे बेसाल्ट चट्टान देखने के लिए मिलेगा, और वहां पर काली मृदा यानी कि काली मिट्टी वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा भाई कि दक्कन के पठार का जो निर्माण कैसे हुआ है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। नर्मदा घाटी, नर्मदा जो भ्रंश घाटी है, ठीक है, तो ये भी हम लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जितने पॉइंट लिखे हैं वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ है, तो किसकी वजह से, तो अंतर्जात बल की वजह से, यानी कि पृथ्वी के अंदर में देखेंगे अंतर्जात बल की वजह से, यानी कि संकुचन की वजह से, खिंचाव की वजह से, तनाव की वजह से देखेंगे बीच में क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई है। बीच में क्या पड़ गई है, दरार पड़ गई। तो नर्मदा भ्रंश घाटी, तो नर्मदा भ्रंश घाटी हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। नर्मदा भ्रंश घाटी जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे नर्मदा भ्रंश घाटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे हुआ, अंतर्जात बल की वजह से आपका हुआ है। वही बात करेंगे गोंडवाना कोयला पट्टी का निर्माण कैसे हुआ है,
तो गोंडवाना कोयला पट्टी का निर्माण हुआ है कि अवसाद के संपीड़न से, अवसाद के क्या संपीड़न से जितने भी वनस्पति है, जीव जंतु है, ठीक है, उनके मरने की वजह से देखिए अंदर में दब जाएंगे, भूकंप वगैरह की वजह से देखेंगे तो अंदर में दब जाने के बाद देखेंगे अवसाद जो होता है संपीड़न होता है, क्या होगा भाई आपका संपीड़न होगा और संपीड़न की वजह से उनका क्या होगा निर्माण होगा। वहीं बात करेंगे पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट की बात करेंगे यहाँ पर। तो वेस्टर्न घाट का निर्माण कैसे होगा, तो गोंडवाना लैंड से विखंडन के बाद तो हम लोगों ने आपके जो भारतीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है, भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा है, तो हम लोगों ने बताया कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो गोंडवाना लैंड के अलग होने की वजह से देखेंगे आपके पश्चिमी घाट का निर्माण आपका होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई कि आपकी प्रायद्वीपीय पठार है उनको कितने हिस्सों में बांट के रख सकते हैं, यानी कि किस तरीके से उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। एक तो समझेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका क्या कहलाएगा, क्या मध्यवर्ती उच्च भूमि, ठीक है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा जो मैंने अभी है ना इस तरीके से डिवाइड करके दिखाया है, ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये आपका ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाएगा। ये यहां से ऊपर देखेंगे तो क्या कहलाएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाएगा। ठीक है, तो देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। उसके बाद क्या देखेंगे, दक्कन का पठार, यानी कि पूरे के पूरे दक्षिण भारत का क्षेत्र, पूरा का पूरा देखेंगे क्या दक्षिण भारत का क्षेत्र, यानी कि महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सारे के सारे क्या हैं आपके दक्कन का पठार क्षेत्र है। और वही बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत का पठार। तो पूर्वोत्तर भारत का पठार में मैंने आप लोगों को बताया था जब हिमालय पढ़ रहे थे, तो आपका मेघालय का जो पठार है वो आपका हिमालय का हिस्सा नहीं, ये मैंने बताया। ठीक है, तो वो किसका हिस्सा है भाई, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे मेघालय का पठार और देखेंगे आपका कार्बी आंगलोंग का पठार, यानी कि कार्बी आंगलोंग आपका जिला है कहाँ, आपके असम में, वहां पर भी देखेंगे इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा, है ना। समझते हैं कि मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है उसको कितने भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि अलग अलग जो प्लेट है उनका अलग अलग हम लोग नाम रखे हैं। देखेंगे कि मारवाड़ अपलैंड है, ठीक है, मध्य भारत पठार है, बुंदेलखंड आपका क्या है देखेंगे, अपलैंड देखेंगे, मालवा क्षेत्र देखेंगे, बघेलखंड देखेंगे और छोटा नागपुर का पठार देखेंगे। ये सारे के सारे क्या है अपलैंड है, ये सारे के सारे क्या है अपलैंड है। तो छोटा नागपुर का पठार बेसिकली पूरा का पूरा देखेंगे आपका कहाँ, तो झारखंड, मुख्य रूप से कहाँ आपका झारखंड। कुछ विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा, कुछ आपको देखेंगे वहां पर पश्चिम बंगाल के एरिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये देखेंगे कि आपका बघेलखंड, तो बघेलखंड देखेंगे आपका बघेलखंड आपका मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, बुंदेलखंड भी देखेंगे आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, मालवा वाला जो क्षेत्र है वो मध्य भारत पठार, और देखेंगे मारवाड़ यानी कि राजस्थान वाला क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र का पठार की बात करें तो कर्नाटक का पठार, यानी कि कर्नाटक क्षेत्र में, कर्नाटक राज्य में आपको देखने के लिए मिलेगा, तेलंगाना क्षेत्र में मिलेगा, तमिलनाडु क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। तो इतने भागों में इसको पढ़ना है। वही देखेंगे आपके पूर्वोत्तर भारत में तो मेघालय का पठार और आपका देखेंगे कार्बी आंगलोंग का पठार देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका बहुत ही छोटा सा क्षेत्र है, ये आपका देखेंगे कहाँ पड़ेगा भाई, असम क्षेत्र में पड़ेगा। इससे क्वेश्चन भी आएगा तो क्या आएगा कि कार्बी आंगलोंग या निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो एक तो आपका मेघालय है और दूसरा कार्बी आंगलोंग है, कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा। ठीक है, असम में मिलेगा। इसमें इस बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस हमको जानना है कि किस राज्य में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्या भाई कि ये हो जाएगा क्या, इस तरीके से हम लोग को प्रायद्वीपीय पठार को हमको पढ़ना है भाई। क्लियर है। और समझते हैं कि इन क्षेत्रों में आपको, इन क्षेत्रों में देखेंगे कि ये हम लोग डायग्राम के समझ रहे हैं कि ये यहां से ऊपर है ना, यहां से देखेंगे भाई कि इस क्षेत्र से ऊपर देखेंगे, इस क्षेत्र से ऊपर देखेंगे हम लोग का क्या है, उच्च भूमि है ना, क्या है, मध्यवर्ती उच्च भूमि है। और यहां से नीचे देखेंगे आपका क्या है, तो दक्कन का पठार वाला क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नक्शा में आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते जाएंगे, उससे पहले समझते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में मिलने वाले आपके क्या है प्रमुख श्रेणियां, है ना। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आती हैं कि आपके प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है, वहां पर देखेंगे प्रमुख आप पर्वत श्रेणी है, उनको हम लोग समझेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि भाई कौन कौन सा श्रेणियां इंपॉर्टेंट है, तो अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी जो देखेंगे राजस्थान, गुजरात और राजस्थान से होकर पूरा दिल्ली तक इसका क्या देखने के लिए मिलता है, विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सतपुड़ा रेंज यानी कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, है ना। विंध्यन पर्वत श्रेणी, कैमूर श्रेणी, तो विंध्यन
आपका जो कैमूर श्रेणी है आपका यहाँ से लेकर कहाँ से भाई, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए पूरे आपके झारखंड तक, है ना, ये आपका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। वही देखेंगे पश्चिमी घाट का हिस्सा, पश्चिमी घाट का हिस्सा तो ये देखेंगे भाई आपका क्या है, ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है ना, ये वाला क्षेत्र देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं हम लोग सतपुड़ा रेंज है, ये हम लोग का कैमूर वाला रेंज है, यहाँ तक आगे तक आपका जाएगा। ठीक है, तो इनको हमको डिटेल से यहाँ पे पढ़ना है, जिनके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट हम लोग पढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट हो जाएगा। तो ये सारे प्रमुख आपके क्या है, प्रायद्वीपीय पठार के आपके पर्वत श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखेंगे आपका पूर्वी घाट का हिस्सा, पूर्वी घाट में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी घाट, है ना, इन सब में देखेंगे अलग अलग भाग में हम उसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, है ना, समझेंगे कि ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट आपका कहलाएगा, और ये आपका हिस्सा क्या कहलाएगा, पश्चिमी घाट आपका कहलाएगा। क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं भाई एक एक जो पठार हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं भाई कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में सबसे पहला जो पठार है वो क्या कहलाएगा, मालवा का पठार हो जाएगा, है ना। ये कहां से कहां तक विस्तार देखेंगे भाई, तो अरावली व विंध्यन जो श्रेणी है के मध्य देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे आपका मालवा का पठार, है ना, ये देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। तो ये भाई ये आपका क्या है, मालवा का पठार है। ये वाला क्षेत्र देखेंगे आपका कहाँ है, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि मालवा का पठार है। ये आपका क्या है, विंध्यन रेंज है। ये वाला देखेंगे क्या है आपका, विंध्यन रेंज है। और देखेंगे यहाँ से आपका क्या है, अरावली रेंज है। ये वाला जो क्षेत्र देखेंगे अरावली रेंज है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको देखेंगे क्या हो जाएगा, मालवा का क्षेत्र हो जाएगा। मुख्य विस्तार की बात करेंगे तो मालवा वाला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। मुख्य विस्तार की बात करेंगे तो मालवा कहाँ हो जाएगा भाई, आपके मध्य प्रदेश में। और इस पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, प्रमुख नदियां, तो देखेंगे बेतवा, चंबल, पार्वती। ठीक है, बेतवा, चंबल, पार्वती। और ये नदियां बीहड़ के निर्माण करती हैं। बीहड़ मतलब कहने का मतलब कि आपके भूमि को यानी कि किनारे को काटते हुए जाती है, और काटेंगे तो बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े खंड बनाते हुए जाती है ना, जिसको क्या बोला जाता है, बीहड़ बोला जाता है। और बीहड़ में देखेंगे पहले पुराने जमाने में देखते थे भाई कि वहां पे डाकू छिपने के लिए अपना स्थान देखते थे, इसलिए क्या है वो क्षेत्र आपका क्या है, फेमस है। तो हमको पठार वाले क्षेत्र में बेसिकली पढ़ना क्या है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य में इसका विस्तार है। अगर देखेंगे उस क्षेत्र में प्रमुख आपके नदियां हैं उनको हमको देखना पड़ेगा, और आपके किस प्रकार की मिट्टी या कुछ विशेष आपके क्षेत्र रहेंगे या चट्टान रहेंगे उसको देखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमको पढ़ना है। निर्माण की बात करेंगे तो निर्माण आपके क्रिटेशियस युग का दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन की वजह से क्या हुआ है, मालवा का निर्माण हुआ है ना। बेसाल्टी चट्टान है, अपर्दन होता है। मैंने बताया कि जहां पर भी बेसाल्ट की चट्टान मिलेगा वहां क्या मिलेगा, आपको काली मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए क्या सबसे उपयुक्त है, तो देखेंगे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने के मिलेगा, खासकर कहाँ, तो मालवा के पठार में। तो याद रखिएगा कि मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला क्या हो जाएगा, मारवाड़ का पठार। बस हमको इतना ही इंट्रोडक्शन आपको जानते चलना है, पूरे के पूरे जितने भी पठारी वाले क्षेत्र में है, किस राज्य में स्थिति है, किस प्रकार के मिट्टी या चट्टान आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये सारी चीज देखेंगे। और वहां पर कोई नदी जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख लेंगे। जैसे कि आपका मारवाड़ का पठार, तो मारवाड़ का पठार कहाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो देखेंगे मारवाड़ यानी कि यही मेवाड़ वाला क्षेत्र है, ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, मालवा है। और ये देखेंगे आपका क्या है, मारवाड़। ये आपका देखेंगे क्या है, आपका मारवाड़। तो मारवाड़ यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में इसका देखेंगे विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इस क्षेत्र में जो प्रमुख नदी है ना, तो ये आपका कहां से कहां विस्तार रहेगा, तो आपका अरावली से मालवा के पठार के मध्य के बीच में इसका क्या रहेगा, विस्तार आपको देखने के लिए मिलेगा। और नदी की बात करेंगे तो नदी में देखेंगे मुख्य रूप से नदी क्या है, बनास नदी है। क्या नदी भाई, बनास नदी है, जो चंबल की सहायक नदी है ना। तो नदी वाले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, और आपको समझना पड़ेगा कि एक चीज यहां से आपको याद हो जा रहा है कि चंबल की सहायक नदी क्या है, आपकी बनास नदी है। क्लियर है, तो हमको ध्यान क्या देना है कि कहां विस्तार है। तो विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा, है ना। अरावली व मालवा के मध्य आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। बेसिक हमको इंट्रोडक्शन देखते हुए जाना है, एकदम ज्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले भाग में। तो अगला भाग क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का आपका पठार। तो बुंदेलखंड का पठार जो है हम लोगों ने देखा कि भाई आपका जो बुंदेलखंड है, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, आपका बुंदेलखंड, ये आपका ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, ये आपका क्या है भाई, बुंदेलखंड का क्या है, पठार है। और बुंदेलखंड के पठार देखेंगे मध्य प्रदेश और
उत्तर प्रदेश में स्थित प्राचीनतम पठार है। ठीक है, बुंदेलखंड का जो पठार है याद रखिएगा, इसका विस्तार कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो बुंदेलखंड के पठार का जो विस्तार देखने के लिए मिलेगा कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम पठार है, यानी कि प्री कैम्बियन युग का है, यानी कि प्राचीन है। क्या है भाई, बहुत ही प्राचीन है। ठीक है, विंध्याचल और ग्वालियर पठार के मध्य में आपका क्या है, स्थित है ना। नदी की बात करेंगे तो प्रमुख नदी कौन सा है, तो प्रमुख नदी बेतवा, केन, सिंध, ये क्या है, प्रमुख आपकी नदियां हैं। प्राचीनतम आर्कियन चट्टान यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्राचीनतम देखेंगे आर्कियन चट्टान देखने के लिए मिलेगा, ग्रीस व ग्रेनाइट से बना है, अपरदन की वजह से क्या बनेगा, लाल मिट्टी बनेगा। तो जहां पर देखेंगे आर्कियन चट्टान आपको देखने के लिए मिलेगा, वहां पर मिल जाएगा क्या, लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। प्रायतः लाल पीली मिट्टी देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, आपके लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगा, कौन सा, बुंदेलखंड के पठार में। क्लियर, तो समझना है कि विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच में विस्तार है। प्रमुख आपकी नदी की बात करेंगे तो बेतवा, केन, सिंध हो जाएगा। और यहाँ पर प्राचीनतम आर्कियन चट्टान देखने के लिए मिलेगा, और इसके वजह से देखेंगे, उनके अपरदन की वजह से देखेंगे आपको लाल मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्या अगले पठार की ओर। अगला पठार क्या है भाई, छोटा नागपुर का पठार। मैंने बताया मुख्य रूप से देखेंगे झारखंड, है ना, तो मुख्य रूप से देखेंगे यहाँ पर क्या है, झारखंड वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ देखेंगे विस्तार की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पर भी आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है भाई, झारखंड क्षेत्र है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपके खनिज से समृद्ध है, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर खनिज मिलता है। झारखंड वाले क्षेत्र में आपको लोहा भी मिलेगा, आपको कोयला भी मिलेगा, दोनों मिलते हैं। तो देखेंगे कि इसको भारत का क्या बोला जाता है, रूर बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, खनिज से क्या है, समृद्ध है। मुख्य रूप से क्या मिलता है, तो भाई आपके लौह अयस्क और कोयला देखने के लिए मिलेगा, है ना, और मैग्नीज, और क्या मिलेगा भाई, मैग्नीज। तो रानीगंज व धनबाद देखेंगे मुख्य रूप से कोयला आपके क्षेत्र है ना। वैसे हम लोग खनिज वाले क्षेत्र में पढ़ेंगे तो आपके क्या क्या खनिज मिलेंगे। अब प्रमुख आपके खान क्या है आपके झारखंड में, बहुत ही फेमस आपके खान है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर छोटे नागपुर के पठार में देखेंगे, नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी जो आपके पश्चिम बंगाल में बहती है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। भ्रंश घाटी वाली आपकी क्या है, नदी है, और दामोदर नदी, महानदी, कोयला पट्टी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक, और आपका स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में, है ना। तो हमको ध्यान में रखना है कि मुख्य रूप से आपके झारखंड वाले क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा, साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा भी इसका विस्तार है। खनिज से समृद्ध है, बहुत ज्यादा मात्रा में खनिज पाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि भारत का रूर बोला जाता है। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिल रहा है, तो सर्वाधिक मात्रा में आपको कोयला और आपको लोहा देखने के लिए मिलेगा, है ना। दामोदर नदी आपके छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में बहती है, भ्रंश घाटी वाली नदी है। ठीक, देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी, हुंडरू जलप्रपात यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलते हैं अगले पठार में, है ना। यहाँ पर देखेंगे चट्टान आपको वही ग्रेनाइट नीस की आपके चट्टान है ना। यहाँ पर देखेंगे झारखंड में क्या है, जमशेदपुर, यानी कि भारत की स्टील सिटी बोला जाता है। जमशेदपुर आपको देखेंगे क्या है, आपका झारखंड में है। ठीक है, जैन स्थल आपका तीर्थंकर स्थल है, यानी कि पारसनाथ आपका क्षेत्र है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना। चलते हैं आपके अगले क्षेत्र में, समझते हैं क्या हो जाएगा भाई, मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार आपका पूर्वोत्तर भारत, मेघालय का पठार देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, पूर्वोत्तर भारत। देखेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। कब, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे भी, आपका हिमालय पढ़ रहे थे, तो पहले भी हम लोगों ने मालवा आपके मेघालय के पठार के बारे में समझा है। और हम लोग जान रहे हैं कि भाई ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा है, और मालदा गेप से क्या होता है, अलग होता है, ये भी देखे हैं। ठीक है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि देखेंगे यहीं पर आपको गारो, खासी और जयंती, है ना, तीन आपकी श्रेणियां देखने के लिए मिलती है, और एक कीपनुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है भाई, एक कीपनुमा संरचना बनाती है इस प्रकार से, है ना। आपकी गारो, खासी, जयंती, ये देखेंगे मेघालय है, और मेघालय में देखेंगे ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जयंती हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, जयंती हिल हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, तो ये आपका क्या है, जयंती हिल है ना, ये आपका खासी हिल है, और ये आपका गारो है, ये आपका क्या है, गारो है। तो इस तरीके से श्रेणी है वो देखेंगे कीपनुमा संरचना बनाती है। क्या बना रही है, कीपनुमा संरचना आपकी बनाती है। जब देखेंगे मानसून की हवाएं यहाँ पर आती हैं तो फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में देखेंगे सर्वाधिक आपकी वर्षा होती है, सर्वाधिक आपकी क्या होंगी, वर्षा होंगी। इसलिए सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र भी देखेंगे आपके मेघालय के पठार में देखेंगे, देखने के लिए मिलेगा। मासिनराम सुने होंगे, चेरापूंजी सुने होंगे, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है,
पहाड़ी देखेंगे, खासी पहाड़ी में आपका शिलांग पठार पर स्थित है और गारो और खासी जयंती पर्वतमाला का हिस्सा है ना, ये देखेंगे। और खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी लुम शिलांग है जो आपका 1968 मीटर आपको मिलेगा। देखेंगे जानने लायक आपका क्या है, ठीक है, कि देखेंगे इसी खासी में, है ना, इसी में देखेंगे खासी की पहाड़ी में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इसी देखेंगे आपके खासी में। तो खासी की पहाड़ी में, खासी की पहाड़ी में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेरापूंजी, चेरापूंजी और आपका मासिन राम, ये दोनों क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे जो आपके भारत में भाई सर्वाधिक वर्षा, भारत में आपका सर्वाधिक वर्षा के लिए क्या है भाई, क्षेत्र है, सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, ये याद रखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है जो आपकी खासी की पहाड़ी में देखने के लिए आपको मिलता है। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं क्या काठियावाड़, काठियावाड़ का पठार, काठियावाड़ का पठार देखेंगे मुख्य रूप से कहां, गुजरात वाले क्षेत्र में, कहां देखेंगे, गुजरात वाले क्षेत्र में। तो देखेंगे गुजरात के दक्षिण पश्चिम में, गुजरात के देखेंगे क्या है, दक्षिण पश्चिम में। तो गुजरात का दक्षिण पश्चिम ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, काठियावाड़ वाला क्षेत्र आपका कहलाता है। काली मिट्टी पाया जाता है, मुख्य रूप से क्या मिलेगा भाई, काली मिट्टी पाया जाता है। तो हमको स्थिति याद रखना है कि गुजरात के दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में मिलेगा क्या, काठियावाड़ का पठार। और देखेंगे काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और गिर पहाड़ी, प्रमुख पहाड़ी की बात करेंगे तो गिर पहाड़ी। और देखेंगे ये जो एशियाई शेर के लिए क्या है, फेमस है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा भाई आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर आपका राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने के लिए मिलेगा कहां, गुजरात में, ठीक है। तो गिर की पहाड़ी पाई जाती है जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान देखने के लिए आपको मिलेगा इस क्षेत्र में, है ना, उद्यान वाले क्षेत्र में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर, ये हो जाएगा क्या, काठियावाड़। बस हमको जानना है क्या स्थिति कहाँ है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है यहाँ, या वहां पर कोई चोटी जो फेमस है अगर वो मिल रही है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और आपको किस तरह की चट्टाने हैं, अगर उसका निर्माण अगर इंपॉर्टेंट है तो वो चीज हम लोग देखते हुए जाएंगे जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। केवल वही पॉइंट कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना, बिना मतलब का कुछ भी आपकी थ्योरी वाले पार्ट यहाँ पे बिल्कुल भी इसका हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या हो जाएगा, तो अगला वाला पार्ट हो जाएगा क्या, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य का पठार आपको सबको पता है कि छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा है। और देखेंगे मुख्य रूप से विस्तार देखेंगे कहाँ है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। नदी की बात करेंगे तो सबरी नदी और आपका इंद्रावती नदी दो प्रमुख नदी है, इससे बहने वाली देखेंगे दो प्रमुख नदी क्या है, सबरी नदी और आपका इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी तो आपको पता ही है कि भाई आपके कहाँ से, छत्तीसगढ़ में ही प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ में ही क्या होती है, प्रवाहित होती है। और सबरी नदी भी देखेंगे आपके, ठीक है। उद्गम की आपका उद्गम की बात करेंगे तो चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर भारत का न्यायागर कहा जाता है, वो भी कहाँ है आपका, तो दंडकारण्य की आपके पठार में ही स्थित है। उपभाग की बात करेंगे तो उसके बहुत सारे भाग हैं, तो आप लोग छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से भी पढ़ते हैं। बस्तर का पठार देखेंगे, काली हंडी का जो क्षेत्र का पठार है वो भी हम लोग देखते हैं। लौह अयस्क का उत्पादन यहाँ पे मिलता है, बैलाडीला आप लोग नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला का नाम सुने होंगे, जहां पर उच्च कोटि के, यहाँ पर देखेंगे क्या मिलता है भाई, उच्च कोटि के क्या मिलता है भाई आपको, कोयला यानी कि आपका लोहा मिलता है, लोहा मिलता है। तो उच्च कोटि का लोहा आपको मिलता है कहां पर, आपको बैलाडीला वाले क्षेत्र में। क्लियर है, अब आगे देखते हैं क्या, आपका दक्कन का पठार है ना। तो हम लोगों ने मध्यवर्ती उच्च भूमि को हम लोगों ने देख लिया है, उसके बारे में पठार में बस आपको जानना क्या है कि भाई स्थिति कहाँ है, ठीक है, क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार के चट्टान पाई जाती है, या कोई फेमस क्षेत्र है उसको हम लोग को जानना है, ठीक है। सारे के सारी चीजें अभी आगे डिटेल में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, है ना। तो केवल हम लोग को स्थिति को अभी समझते हुए चलना है। दक्कन के पठार की बात करेंगे तो प्रमुख जो नदी है, ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार जो पठार है, ताप्ती नदी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, ये हो जाएगा क्या, विंध्यन श्रेणी, ये हो जाएगा सतपुड़ा रेंज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका विंध्यन श्रेणी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा जो रेंज है।
और सतपुड़ा रेंज से यहीं पर हम लोग को देखेंगे नदी आपको देखने के लिए मिलेगा। भाई यहाँ पर जो नदी आपकी बहेंगी सतपुड़ा रेंज से जो नदी बहती है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका ताप्ती नदी कहलाएगा। और इसी ताप्ती नदी से दक्षिण क्षेत्र में आपको ये त्रिभुजाकार वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये जो त्रिभुजाकार वाला जो क्षेत्र है ना भाई, ये जो आपका त्रिभुजाकार वाला जो क्षेत्र है यही हम लोग का क्या है भाई, दक्कन का पठार क्षेत्र है। यानी कि बात करें अगर पूछा जाए कि भाई दक्कन का पठार क्षेत्र अगर पहाड़ी में अगर विभाजन देखेंगे तो आपके कौन सा, तो आपका सतपुड़ा श्रेणी के नीचे क्या है भाई, सतपुड़ा श्रेणी या आपका विंध्य श्रेणी दिया रहेगा। तो विंध्य श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण वाला भाग क्या कहलाएगा, वो वाला भाग आपका कहलाएगा क्या, दक्कन का पठार क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर। विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार में देखेंगे कि आपका क्या रहेगा, महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, मध्य प्रदेश का कुछ ही भाग आपको पढ़ने देखने के लिए मिलता है, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का भाग आपका देखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये इनके क्या है, इनका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। मुख्य रूप से क्या है, महाराष्ट्र है, आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, ये सारे क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। निर्माण की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है क्रिटेशियस के इयोसीन तक, क्रिटेशियस काल के देखेंगे भाई, इयोसीन काल तक देखेंगे दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से आपका हुआ है। तो इयोसीन, क्रिटेशियस में देखेंगे क्या देखेंगे, इयोसीन। तो हम लोग ने काल विभाजन देखा था जब हिमालय पढ़ रहे थे, जब हम हिमालय पढ़े तो वहां पर काल ही विभाजन पढ़े थे और वहां पर हम लोगों ने समझा था कि अभी उनके क्षेत्रों का निर्माण किस तरीके से हुआ है। तो हमको ध्यान में रखना है कि क्रिटेशियस में इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है, किसकी वजह से भाई, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से। और मैंने बताया था कि भाई जहां पर भी ज्वालामुखी का उद्गार होगा वहां पर क्या मिलेंगे भाई, बेसाल्ट युक्त चट्टान मिलेगा। क्या मिलेगा, बेसाल्ट युक्त चट्टान मिलेगा। और बेसाल्ट चट्टान का कहने का मतलब क्या है कि मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। आ रहे समझ में। तो यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से काली मिट्टी देखने के लिए आपको मिलता है कहाँ, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में, आपके महाराष्ट्र वाले मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि वर्गीकरण की बात करेंगे तो आपके दक्कन के पठार है उनको किन किन भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, महाराष्ट्र का पठार जिसको दक्कन ट्रेप कहा जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, दक्कन ट्रेप कहा जाता है। तो दक्कन का पठार पूरे के पूरे क्षेत्र को बोलते हैं, दक्कन का पठार इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बोला जाता है। याद रखिएगा कि दक्कन का पठार पूरा का पूरा इस क्षेत्र है, पूरा का पूरा जो ये क्षेत्र है इसको बोला जाता है दक्कन का पठार। ठीक है, पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है, दक्कन का पठार कहा जाता है। लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए कि दक्कन ट्रेप पूछा जाए, स्पेशली आपसे पूछा जाए क्या, दक्कन ट्रेप पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, आपका महाराष्ट्र क्षेत्र हो जाएगा भाई। याद रखने का है ना कि दक्कन ट्रेप के बारे में पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र क्षेत्र हो जाएगा। कर्नाटक का पठार तो कहां, कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। कर्नाटक का पठार पूछा जाएगा तो कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। तेलंगाना के पठार तो आपके तेलंगाना आपके राज्य में। और आपके रायलसीमा पठार की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा भाई, आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्रा वाला क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। तो इन भागों में वर्गीकरण करके हमको पढ़ना है क्या, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र को पढ़ना है। ठीक है, क्या समझना है, तो यहां पर प्रमुख आपके जो विस्तार का है वो समझना है, किस प्रकार के मिट्टी है, चट्टान है, कैसे निर्माण हुआ है, क्या क्या भू आपके देखेंगे आकृतियां हैं, इनको हमको समझते हुए चलना है। सबसे पहले समझते हैं कि महाराष्ट्र पठार या दक्कन ट्रेप कहा जाता है, उसको समझते हैं। विस्तार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है इनका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। बेसाल्ट युक्त चट्टान मिलेंगे जिसकी वजह से देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपकी काली मिट्टी, इसकी वजह से क्या है आपकी काली मिट्टी। और कपास की खेती के लिए क्या है आपका उपयुक्त है। दक्कन ट्रेप देखेंगे, लावा आपके परतदार आपके क्या है, निक्षेप है ना। तो मैंने बताया कि भाई जो दक्कन ट्रेप है इसका निर्माण किससे हुआ है, लावा उद्गार से हुआ है। तो लावा उद्गार देखेंगे, परतदार आपको देखेंगे चट्टान आपको देखने के लिए मिलता है कहां, दक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में। नदी की बात करेंगे तो प्रमुख नदी क्या है आपकी, गोदावरी नदी है। दक्कन ट्रेप में देखेंगे प्रमुख नदी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। और आपको पता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में प्रमुख आपकी जो श्रेणियां हैं जो बहुत फेमस है, अजंता एलोरा आप नाम सुने होंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे क्या, अजंता हो जाएगा, सतमाला हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, इन क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मुख्य रूप से अजंता एलोरा भी याद रखेंगे तो आपसे चलेगा। ठीक है, बालाघाट और हरिश्चंद्र ये भी आपका क्षेत्र क्या है, फेमस है। तो याद रखिए कि ये सारे के सारे क्या है, दक्कन ट्रेप के हिस्से हैं। क्या है भाई, दक्कन ट्रेप के आपके हिस्से हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या,
कर्नाटक का पठार, तो कर्नाटक का पठार कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटक में मिलेगा, है ना। इसका विस्तार कहाँ मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा इसका विस्तार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि नदी की बात करेंगे तो कौन सा नदी यहाँ पे फेमस है? तो कृष्णा नदी हो जाएगा, तुंगभद्र, कावेरी और सब आपका सारावती, जहां पर जोग यानी कि गुरसप्पा बोला जाता है जलप्रपात आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो प्रमुख नदी क्या हो जाएगा भाई? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, आपकी सरवती नदी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी। ये सारे के सारी नदी कहां देखने के लिए मिलेंगी? आपके कर्नाटक के पठार में देखने के लिए मिलेगा। विस्तार याद रखिए, तो विस्तार मुख्य रूप से क्या है आपका? कर्नाटक है। चोटी की बात करेंगे तो कर्नाटक में प्रमुख आपकी जो चोटी है वो क्या है? मुलानगिरी जो चोटी है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुलानगिरी चोटी कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। मुलानगिरी चोटी आपके कहाँ है भाई? कर्नाटक में है। और वही बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख में देखेंगे बाबा बुदान की पहाड़ी में, तो आपका क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुद्रेमुख भी कहाँ है? आपके कर्नाटक में है। और कहाँ है? तो बाबा बुदान की पहाड़ी में है। कहाँ है मेरे भाई? तो बाबा बुदान की पहाड़ी में क्या है? कुद्रेमुख है, जो आपके लौह अयस्क के लिए फेमस है और जापान को निर्यात किया जाता है यहीं से लौह अयस्क। बाबा बुदान की पहाड़ी से क्या निकलता है? लौह अयस्क निकलता है। बाबा बुदान की पहाड़ी से क्या निकलता है? लौह अयस्क निकलता है। और यहीं से लौह अयस्क निकालकर जापान क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। जापान से करार हुआ है और यहीं से देखेंगे आपका जो लोहा निकालकर जापान के लिए क्या किया जाएगा? निर्यात आपका किया जाता है। उपभाग की बात करेंगे तो मैसूर और बेंगलुरु बोला जाए तो आपका ये आपके कर्नाटक के पठार का आपका हिस्सा है। क्लियर? तो कर्नाटक के पठार में हमको जानना सिर्फ इतना है कि भाई आपका जो कर्नाटक का पठार है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करेंगे तो प्रमुख नदियां क्या हो जाएंगी? तो आपके कृष्णा, तुंगभद्र, कावेरी, ये आपके देखेंगे सारावती, ये सारी नदियां कहाँ है? आपके कर्नाटक के पठार में देखने की मिलेंगी। चोटी की बात करेंगे तो मुल्तान आपका मुलानगिरी आपकी चोटी है, कुद्रेमुख है जो आपके बाबा बुदान की पहाड़ी में स्थित है, जो आपके किसके लिए फेमस है भाई? लौह अयस्क के लिए फेमस है। याद रखिएगा कि लौह अयस्क के लिए फेमस है, यहीं से लौह अयस्क निकाला जाता है और आपके जापान के लिए निर्यात किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले पठार के बारे में समझते हैं। क्या हो जाएगा भाई? आपके आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में हम लोगों ने अभी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे कौन सा आपका, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भाई, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे कौन सा आपका? तेलंगाना का पठार। और देखेंगे क्या? रॉयल सीमा देखेंगे। तेलंगाना का देखेंगे तो मुख्य रूप से आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इसका विस्तार कहां मिलेगा भाई? मुख्य रूप से तेलंगाना। कहां मिलेगा? तेलंगाना और आंध्रा में। तेलंगाना और देखेंगे क्या? आंध्रा में। तो दक्षिण पूर्वी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह दक्कन पठार के उत्तर पूर्वी में फैला हुआ है। तो ये क्षेत्रफल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य रूप से याद रखना कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसका क्या है? विस्तार देखने के लिए मिलेगा। रॉयल सीमा की बात करेंगे तो रॉयल सीमा देखेंगे मुख्य रूप से कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां मिलेगा भाई आपको रॉयल सीमा? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में। यह कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण में स्थित है। कृष्णा नदी बेसिन के देखेंगे भाई आपका दक्षिण में स्थित है और इसमें वेलिकुंडा, पालकुंडा और नन्नामलाई पर्वत शामिल है, ठीक है। तो वेलिकुंडा, पालकुंडा और नन्नामलाई पर्वत श्रेणी आपकी क्या है? आपका शामिल है। और ये सारे के श्रेणी आपके सभी के सभी जो श्रेणी है वो किसके भाग है? तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि आपके पूर्वी घाट है, आपके देखेंगे पूर्वी घाट है, यानी कि इसका आपको भाग है कौन सा? आपका वेलिकुंडा, पालकुंडा और नल्लम कुंडा। क्लियर? उसके बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश में तीन मुख्य आपके भौगोलिक यानी कि तटीय मैदान, पूर्वी और पूर्वी घाट के पश्चिमी क्षेत्र, ये सारे इसके क्या है? आंध्र प्रदेश के प्रमुख आपके भौगोलिक आपके क्षेत्र हैं। क्लियर? ये हमको जानना है। रायलसीमा की बात करेंगे तो रायलसीमा पठार भारत के आंध्र प्रदेश के दक्षिण के, है ना, दक्कन वाले पठार का एक क्षेत्र है। क्लियर? रायलसीमा देखेंगे आपका पश्चिमी और आपके दक्षिण भारत के एक बड़ा पठार है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कहां है भाई? तो आंध्र प्रदेश में। रायलसीमा की बात करेंगे तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, है ना, ये देखेंगे मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये तेलंगाना वाला क्षेत्र है और ये हम लोग देख रहे हैं क्या इस तरीके से आपका रायलसीमा, है ना। तो आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखेंगे आपका मुख्य रूप से देखने के लिए मिलेगा, है ना। सॉरी, ये आंध्रा वाला हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? रायलसीमा हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? रायलसीमा हो जाएगा आपकी कहां? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्रा में देखेंगे ये हो जाएगा आपका रायलसीमा, कहां है? आपके आंध्र प्रदेश में। बस इतना हमको जानना है, ठीक है।
रायलसीमा पठार में अनंतपुर और देखेंगे चित्तूर, कड़प्पा और कुन्नूर जिले आपके शामिल हैं। कुन्नूर जिले आपके क्या हो जाएंगे, शामिल है। ठीक है, जिला याद रखने की आवश्यकता नहीं भाई, बस आपको याद रखना है कि आपके आंध्रा के जो पठार है वो आंध्रा वाला क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा में आपका बटा हुआ है, इतना हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना प्लेट का। तो तेलंगाना प्लेट भी आपके कहाँ है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अभी जस्ट देखिए हम लोगों ने, कहाँ है आपका, तेलंगाना आपके राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपकी कहाँ है भाई, तेलंगाना आपके राज्य में स्थित है। क्लियर है, तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, अब समझते हैं कि भारत की पर्वत जो श्रृंखला है, जो हम लोगों ने आपके पठार के बारे में इतना हमको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस स्थिति को समझना है। हम लोगों को क्या समझना है भाई, स्थिति को समझना है। अब समझते हैं कि भारत की जो प्रमुख क्या है आपकी पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां उसको हमको समझना है। तो पर्वत श्रेणी में हम लोग क्या देखेंगे भाई, कि पूरा का पूरा पश्चिमी घाट देखेंगे, पूरा का पूरा क्या देखेंगे, पश्चिमी घाट देखेंगे, आपको देखेंगे आप पूर्वी घाट देखेंगे, और उत्तर वाले क्षेत्र में, उत्तर वाले क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी, इनको देखना है हम लोगों को। यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था, ये उत्तर भारत का जो आपका पर्वत श्रृंखला है उसको हम लोग देख लिया, क्या हिमालय है ना, ये आपका क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा हिमालय वाला क्षेत्र है। ये सारे क्षेत्र हम लोगों ने पिछले क्लास में अभी तक हम लोगों ने देखा है। हमको देखना है आपका कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो आपके प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है उनको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, अरावली श्रेणी को देखेंगे। अरावली श्रेणी, तो अरावली श्रेणी के बारे में आपके क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, अरावली श्रेणी के बारे में आपके देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या क्या आएगा, इस चीज को हम लोग को समझना है कि कहाँ है भाई। तो गुजरात से, मैंने बताया था गुजरात से कहां तक, दिल्ली तक इसका विस्तार है। तो याद रखिएगा, गुजरात से आपका दिल्ली, ये देख रहे हैं क्या, गुजरात से शुरू हो रहा है ना, यहां पर देख रहे हैं क्या, गुजरात से आपका क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये हो जाएगा क्या, गुजरात। तो गुजरात से शुरू हो कहां तक आपका, दिल्ली तक जा रहा है। कहां है भाई, तो गुजरात, आपके राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, है ना, ये वाला क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। लंबाई की बात करें तो लंबाई आपका कितना है, 800 किलोमीटर की लंबाई है। कहा है भाई, 800 किलोमीटर की लंबाई है। निर्माण की बात करेंगे तो प्री कैम्बियन काल में निर्मित आपका विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि भाई आपके अरावली पर्वत क्या है, तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत कहने का मतलब, जब देखेंगे प्लेट के खिसकने की वजह से, हलचल की वजह से जो आपका निर्माण हुआ है उसको क्या बोलते हैं भाई, आपके वलित पर्वत बोला जाता है। क्या बोला जाएगा उसको, वलित पर्वत बोला जाता है। और विश्व का प्राचीनतम है ना, क्यों, क्योंकि इसका निर्माण क्या है भाई, प्री कैम्बियन काल में हुआ है। इसका निर्माण कहां हुआ है, प्री कैम्बियन काल में हुआ है, इसलिए देखेंगे विश्व का प्राचीनतम आपका भाग है। और ये क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। क्या है भाई, अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि धीरे धीरे इसका अपरदन अब हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो क्या है भाई, अब एक अवशिष्ट पर्वत है। ये क्या है आपका, एक अवशिष्ट पर्वत है। जल विभाजक की बात करेंगे तो किनके किनके बीच का जल विभाजक का काम करता है, तो बनास नदी, बनास नदी को देखेंगे भाई कौन सा क्षेत्र में बहेगा, तो बनास नदी आपका बहता है कहां, पूर्व में बहता है। बनास नदी कहां बहेगा आपका, पूर्व में बहेगा। और देखेंगे कि लूनी और माही नदी पश्चिम की ओर बहती है। लूनी और माही नदी आपका कहां बहेगा, पश्चिम की ओर आपकी बहती है। ये देख रहे हैं कि लंबाई कितना है, 800 किलोमीटर की आपकी लंबाई है। 800 किलोमीटर की क्या है, लंबाई है। ये देख रहे हैं क्या कि आपके गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका क्या है, विस्तार है। दिल्ली वाले सिया को रायलसीना कहा जाता है, रायलसीना बोला जाता है, रायलसीना हिल बोला जाता है। दिल्ली वाले क्षेत्र में जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, रायन आपका रॉयलसीना, क्या बोलते हैं भाई, रायसीना, रायसीना हिल बोला जाता है। क्यों, यहीं पर हम लोग को देखेंगे आपका क्या है, राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है। यहाँ पर क्या बना है आपका, राष्ट्रपति भवन आपका बना हुआ है। ठीक है, जल विभाजक की बात करेंगे तो बनास नदी पूर्व की ओर, लूनी नदी, माही नदी आपका देखेंगे कहां, पश्चिम की ओर आपकी बहती है। कहां बहेगी, पश्चिम की ओर बहेगी, तो जल विभाजक का काम करती है। सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, कहां है, माउंट आबू में है। 1722 आपके क्या है, इसकी ऊंचाई है। 1722 आपकी मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो गुरु शिखर आपकी चोटी है जो अरावली पर्वत श्रेणी में है, यानी कि माउंट आबू में है। ठीक है, और देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि इसी पहाड़ी में दिलवाड़ा का क्या है, जैन मंदिर। इसी पहाड़ी में भाई याद रखना पड़ेगा क्या है भाई, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। जो देखेंगे भाई राजस्थान का जो शिमला कहा जाता है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, अरावली पर्वत श्रेणी में है, याद रखिएगा।
अरावली पर्वत श्रेणी में है, आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये डायग्राम से आपको स्पष्ट हो जाएंगे कि यहाँ पर है ना कि ये देखेंगे रायसीना आपका हिल कहते हैं, कहाँ आपका जो इसका दिल्ली वाला विस्तार है, जो इसका दिल्ली वाला विस्तार है वो क्या कहलाता है, रायसीना हिल कहलाता है। कहाँ, दिल्ली में है, दिल्ली रेंज कहलाता है। बीच वाले में देखेंगे मारवाड़ आपका क्षेत्र कहलाता है, यानी कि हर्षनाथ आपके पहाड़ कहलाते हैं। और जो गुजरात वाले जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या, जरगा पहाड़ी, क्या बोलते हैं उसका, जरगा पहाड़ बोला जाता है। क्लियर है। तो अरावली पर्वत श्रेणी में जितने सारे हम लोग यहाँ पे टिक लगाए हैं, ये भाई सारे के सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। इससे क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं क्या, विंध्यन पर्वत श्रेणी की ओर चलते हैं। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी की ओर चलेंगे, इसका विस्तार की बात करेंगे विंध्यन पर्वत श्रेणी का, तो गुजरात से लेकर बिहार तक, कहां से कहां तक भाई, गुजरात से लेकर आपका कहां तक, बिहार तक देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए गुजरात से शुरू हो रहा है, गुजरात से शुरू हो रहा है, और गुजरात से शुरू होते हुए आपका, गुजरात से शुरू से होते हुए देखेंगे ये आपका पूरा जो क्षेत्र श्रेणी है ना, कहां तक जाएगा, बिहार तक जाएगा। पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। यहां पर छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, गुजरात से स्टार्ट होकर कहां तक आपका, बिहार तक, इस तरीके से आपको विस्तार देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बात करेंगे तो कहां, मध्य प्रदेश में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, भ्रंशोत्थान पर्वत है, यानी कि भ्रंश है, भ्रंश घाटी है यहाँ पर। और देखेंगे अवशिष्ट पर्वत है, अपर्दन हो रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो क्या है ये, अवशिष्ट पर्वत है। सर्वोच्च शिखर की बात करें किसके, विंध्यन पर्वत श्रेणी का, तो क्या है, गुडविल चोटी है। कितना है ऊंचाई, तो 752 मीटर है। गुडविल चोटी की जो ऊंचाई है, याद रखना पड़ेगा, गुडविल चोटी जो विंध्यन पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितना हो जाएगा, 752 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की। अब बात कर रहे हैं किसका, सतपुड़ा रेंज की बात कर रहे हैं। तो सतपुड़ा रेंज है वो कहां देखेंगे, तो राजपीपला महादेव मैकल श्रेणी के रूप में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य, गुजरात से कहां, झारखंड। तो पैरेलल जा रहा है ये भी, कहां से भाई, गुजरात से देखेंगे पैरेलल। और मुख्य रूप से कहां है, तो मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से देखेंगे क्या है, मध्य प्रदेश। तो ये देख रहे हैं हम लोग क्या, विंध्यन पर्वत श्रेणी देख रहे हैं। ये देख रहे हैं क्या, विंध्यन पर्वत श्रेणी देख रहे हैं। और यहां पर देखेंगे कि ये वाला क्षेत्र क्या है आपका, तो ये क्षेत्र आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा, कहां, सतपुड़ा रेंज देखने के लिए मिलेगा। सतपुड़ा रेंज यानी सतपुड़ा श्रेणी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इनके अलग अलग भाग है, क्या है भाई, राजपीपला आपका श्रेणी, ठीक है, ग्वालियरगढ़ आपकी श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी का विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलता है, छत्तीसगढ़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा भाई, गुजरात से लेकर आपके झारखंड तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। इसका भी निर्माण का है, भ्रंशोत्थान पर्वत है। भ्रंशोत्थान आपका क्या है, पर्वत है, वही आपके प्लेट के हलचल की वजह से आपके बने हुए पर्वत है। और देखेंगे कि अपर्दन हो रहा है, ये भी क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। तो जिनका अपर्दन हो रहा है वो क्या है, आपका क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका अवशिष्ट पर्वत आपका कहलाएगा। ठीक, सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे प्रमुख आपके शिखर कौन से हैं, तो आपके धूपगढ़, प्रमुख शिखर क्या है भाई, धूपगढ़। पंचमढ़ी आपका एमपी में है, 1350 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। तो धूपगढ़ के पहाड़, पंचमढ़ी देखेंगे कहां, आपके महादेव पहाड़ी में, महादेव श्रेणी। तो ये देखेंगे आपका क्या है, महादेव श्रेणी है, यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। एमपी का क्या बोलते हैं, हिल स्टेशन बोला जाता है। एमपी का देखेंगे भाई क्या है, हिल स्टेशन है, याद रखना पड़ेगा। और इसको क्या बोला जाता है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किसको, पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं भाई, सतपुड़ा की रानी। धूपगढ़ पंचमढ़ी को क्या बोलते हैं, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा जो दृश्य है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अमरकंटक चोटी जो है, अमरकंटक चोटी जिसका ऊंचाई कितना है, 1065, मैकल श्रेणी का हिस्सा है। तो ये क्या है आपका, मैकल श्रेणी है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, मैकल श्रेणी हो जाएगा। तो अमरकंटक चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 1065 मीटर। ठीक है, किसका, मैकल श्रेणी का भाग है, मैकल श्रेणी का भाग है। नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम स्थल है, अरिय प्रवाह नदियां हैं। तो याद रखना पड़ेगा कि ये विंध्यन रेंज है, ये आपका क्या है, विंध्यन श्रेणी है, ये आपका क्या है, सतपुड़ा रेंज है। और इसी के बीच से क्या बहता है भाई, तो नर्मदा नदी बहती है। इसके बीच से क्या बहेगा, नर्मदा नदी, इसके बीच में बहेगा क्या, नर्मदा।
इसके बीच में बहेगा नर्मदा, और देखेंगे सतपुड़ा रेंज के इस नीचे में बहेगा क्या आपका, तो आपके बहेंगे ताप्ती नदी। क्या बहेगा, ताप्ती नदी। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, नर्मदा नदी आपके किसके बीच में भाई, तो आपके विंध्य पर्वत श्रेणी और आपके सतपुड़ा रेंज, इन दोनों से बहती, बीच से बहती को नर्मदा नदी, और देखेंगे भाई सतपुड़ा रेंज के दक्षिण से बहती क्या है आपका, ताप्ती नदी बहती है। दोनों को दोनों जाकर कहां, तो अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अरब सागर में जाकर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अमरकंटक और अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, हमको पता है छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, बहुत अच्छे से हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अन्य पहाड़ी तो मैंने बताया गिरनार पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी जूनागढ़ आपके गुजरात है। एशियाई शेर के लिए आपका क्या है, फेमस है। अजंता की पहाड़ी देखेंगे तो आपकी ताप्ती नदी के दक्षिण में, ताप्ती नदी के दक्षिण में क्या है, अजंता की पहाड़ी का है, महाराष्ट्र में है। गुप्तकालीन चित्र वाली गुफा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो केवल नाम जानना है और देखेंगे कि किस राज्य में है, इसको हमको जानना है फिलहाल, है ना। भूगोल के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो केवल हमको इनका विस्तार समझना है। अब समझ लेंगे कि भाई पूर्वी घाट के बारे में समझेंगे। मैंने बताया पूर्वी घाट, तो इस तरीके से देखेंगे आपका जो भारतीय क्षेत्र है ना भाई, ये भारतीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये जो रेंज है ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, पूर्वी घाट है। ये क्या है आपका, पूर्वी घाट है। ये जो रेंज है वो क्या है आपका, पश्चिमी घाट है। ये जो रेंज है आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। और ये आपका देखेंगे पूर्वी घाट, ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट देखेंगे, पूर्वी घाट आपका आपका देखें तटीय मैदान में समानांतर महानदी से देखें नीलगिरी तक। कहां से भाई, तो महानदी से लेकर, विस्तार की बात करेंगे तो महानदी घाटी से लेकर, महानदी घाटी यानी कि आपका छत्तीसगढ़ से महानदी बहते हुए जाएगी कहां पे, उड़ीसा। और उड़ीसा में देखेंगे महानदी घाटी से लेकर देखेंगे नीलगिरी यानी कि कहां तक, तमिलनाडु तक, नीलगिरी तक विस्तार देखने के लिए मिलेगा। नदियों का जो ढाल है वो देखेंगे क्या, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि नदियों का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इस तरीके से क्या है भाई, नदियों का जो ढाल है पश्चिम से पूर्व की ओर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अत्यधिक आपका देखेंगे असतत व पश्चिमी घाट से चौड़ा है। इसका जो चौड़ाई है ये ज्यादा चौड़ा है किसके तुलना में, पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट के रूप में कि भाई आपका जो पूर्वी घाट है वो पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा चौड़ा है। और क्या है भाई, असतत है, यानी कि टुकड़े टुकड़े में आपका है। क्या है भाई, असतत मतलब कंटिन्यू नहीं है, क्या है, टुकड़े टुकड़े में आपका इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और देखेंगे ऊंचाई भी कम है, ऊंचाई भी क्या कम है, किससे, पश्चिमी घाट की तुलना में क्या है, ऊंचाई आपका कम है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा कि भाई क्या है, ये चौड़ा है। अब देखेंगे इसका विस्तार की बात करेंगे तो आपका महानदी से गोदावरी, महानदी से देखें गोदावरी तक क्या है आपका, सतत है, महानदी से गोदावरी तक है। उड़ीसा में देखेंगे तो मलयागिरी और आपके महेंद्रगिरी और उदयगिरी रेंज। तो याद रखना पड़ेगा कि उड़ीसा में देखेंगे पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट का विस्तार कौन सा है, तो मलयागिरी, महेंद्रगिरी और आपका देखेंगे उदयगिरी श्रेणी। वही बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी जो घाट है उसकी जो चोटियां, ये श्रेणियां हैं, एर्रामल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी, है ना। तो ये क्षेत्र क्या है, आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में क्या है भाई, तमिलनाडु में जवादी श्रेणी, आपका सेवराय हो जाएगा, पंचमलाई और देखेंगे सुरुमलाई, ये आपकी श्रेणियां है। तो केवल नाम भी याद रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है भाई, आप लोग को ध्यान में रखना है कि केवल इसका नाम याद रख लेंगे। जो मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम में हम लोग जो शो कर रहे हैं, इसका केवल अगर आप नाम याद रख लेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। केवल नाम याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। पूछ लिया जाता है कि भाई जो जवादी जो श्रेणी है, जो जवादी है, इसका विस्तार कहां देखने के लिए मिलेगा, तो तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। आ रहा समझ में। जो आपके पंचमलाई है, जो पंचमलाई है, उसका विस्तार कहां मिलेगा भाई, तो तमिलनाडु में देखने के मिलेगा, है ना। आपके वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये पूर्वी घाट का विस्तार है, कहां देखने के मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। नन्ना मलाई मैंने बताया जस्ट पहले स्लाइड में, नन्ना मलाई, तो नन्ना मलाई भी देखेंगे कहां, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इन सब चोटियों का या श्रेणियों का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर चोटियों को क्रम से जमाइए, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। तो इसके लिए हमको इसको याद रखना पड़ेगा ताकि इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो बने, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये नाम याद रखना पड़ेगा ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों से
बन जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो सर्वोच्च शिखर क्या है? छिंदागढ़। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर क्या है भाई? तो सर्वोच्च शिखर क्या है? छिंदागढ़ है, विशाखापट्टनम चोटी पर है ना, विशाखापट्टनम चोटी पर स्थित है। ऊंचाई की बात करेंगे तो कितना है? 1690 मीटर। कहां है? आंध्र प्रदेश में है ना। कहां है भाई? आपके आंध्र प्रदेश में है। तो छिंदागढ़ चोटी याद रखना पड़ेगा। छिंदागढ़ चोटी कहां है? विशाखापट्टनम, आपके विशाखापट्टनम, छिंदागढ़ या विशाखापट्टनम चोटी कहां है? 1690 आपका आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की ऊंचाई याद रखना पड़ेगा 1501। महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितना है भाई? 1501 मीटर। जगह का बस नाम याद रखना पड़ेगा, कहां है? उड़ीसा है। जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, कहां है? आपका उड़ीसा। अन्य तथ्य की बात करें तो मेलागिरी श्रेणी तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों में इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। खनिज की बात करेंगे तो मुख्य रूप से बॉक्साइट और चूना पत्थर आपको देखने के लिए मिलेंगे और मैग्नीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पूर्वी घाट में इतना याद रख लेंगे सफिशिएंट है, बस आपको याद रखना पड़ेगा विस्तार कहां से कहां तक है। तो आपके महानदी घाटी से लेकर नीचे आपका नीलगिरी जो आपके चोटी है, श्रेणी है, वहां तक देखने को मिलेगा, यानी कि तमिलनाडु तक देखने के लिए मिलेगा। प्रमुख आपके भाग को याद रखना है, श्रेणी को याद रखना है, किस किस राज्य में कौन कौन सा श्रेणी है उनको याद रखना पड़ेगा। सेम हमको वही काम कहां करना है? पश्चिमी घाट के लिए करना है, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं विस्तार, देखते हैं कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखेंगे भाई तापी के मुहाने से, कहां से है भाई? तापी के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरिप तक। कहां से तक है भाई? कन्याकुमारी। तो देखेंगे तापी नदी, तापी नदी यानी कि ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं। तापी नदी बोले या ताप्ती नदी, याद रखिएगा, तापी नदी बोले या ताप्ती नदी बोले एक है, दोनों को दोनों क्या है? एक है। तो यहां से देख रहे हैं भाई ताप्ती नदी, मैंने बताया कि अरब सागर में जाकर मिल जाएंगी और वहां से लेकर पूरा का पूरा कहां तक भाई? तमिलनाडु का आपका केरल तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इसी में आकर देखेंगे जो पूर्वी घाट है आकर मिल जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में देखेंगे पूर्वी घाट आके मिल जाएगा, यहां पर एक नॉड बनाएगा, उसी नॉड को क्या बोलते हैं भाई? नीलगिरी पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नीलगिरी श्रेणी बोलते हैं, जब दोनों आकर मिल जाती है। और यही आगे विस्तार होता है, यहीं पर जाकर आगे क्या है होता है? विस्तार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखेंगे कि भाई 1600 किलोमीटर में विस्तृत भारत का दूसरा सबसे कितना भाई? तो 1600 किलोमीटर, याद रखिएगा कितना? 1600 किलोमीटर भारत का भाई दूसरा सबसे लंबी क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या है? दूसरा नंबर का कौन है आपका? तो पश्चिमी घाट श्रेणी है, जिसको सह्याद्री बोला जाता है। पहले नंबर पर क्या है? तो पहले नंबर पर क्या? हिमालय है। पहले नंबर पर क्या है? हिमालय, लगभग 2500 देखे थे। ये आपके दूसरे नंबर पर जिसको क्या बोलते हैं भाई? आपका 1600 किलोमीटर पर है। निर्माण की बात करेंगे तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण मैंने आपको, जब हम लोग आपके प्रायद्वीपीय क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि आपके भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार देख रहे थे, विभाजन देख रहे थे, तो हम लोग निर्माण काल देखा है, वहां पर भी देखे हैं कि अफ्रीका के भारत से अलग होने के पर, यानी कि प्लेट विवर्तन का घटना होता है, गोंडवाना लैंड से जब टुकड़ा टूट के अलग होता है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा जब टूट कर अलग होता है तो क्या बनता है? पश्चिमी घाट का हिस्सा बनता है। ठीक है, क्लियर है। अब समझते हैं क्या कि भ्रंश कंगार है। क्या है भाई? भ्रंश कंगार है, यानी कि देखेंगे आपके एकदम क्या है? भ्रंश है, कहने का मतलब सीधा सीधा खड़ी है, आपका कहने का मतलब ये है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण आने पर, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चाहे सीजीपीएससी का क्वेश्चन करो, चाहे व्यापम का क्वेश्चन करो, चाहे आप यूपीएससी क्वेश्चन कर लो, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर से जब दक्षिण आने पर देखेंगे, जब उत्तर से ये है आपका क्या? उत्तर, और उत्तर से जब आपके आएंगे दक्षिण आएंगे तो क्या होगा? ऊंचाई जो है वो बढ़ेगी, है ना। उत्तर से दक्षिण आएंगे तो क्या होगा भाई? ऊंचाई बढ़ते जाएंगी और जो चौड़ाई है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? बढ़ती है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब उत्तर से दक्षिण आएंगे तो आपके सह्याद्री पर्वत है, पश्चिमी घाट है, उसका देखेंगे भाई ऊंचाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा। क्लियर। और फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो आपका एग्जाम में आता है, तो ढाल की बात करें तो इसका ढाल देखेंगे कहां रहेगा भाई? तो जब ये खड़ी है, तीक्ष्ण है, तो इसका ढाल कहां रहेगा? पश्चिम की ओर ढाल रहेगा। कहां रहेगा? ढाल पश्चिम की ओर रहेगा।
तो ढाल जो पश्चिम है और क्या है, तीव्र है। पश्चिम है और क्या है आपका, तीव्र है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम की ओर देखेंगे जहां पर अरब सागर है, उधर देखेंगे एकदम खड़ी है, जो ढाल एकदम तीक्ष्ण है, एकदम खड़ी है। और देखिए पूर्व की ओर एकदम आराम से है, तो देखेंगे भाई पश्चिम की ओर ढाल तीव्र है और पूर्व की ओर ढाल जो है वो क्या है, मंद है। पूर्व की ओर ढाल जो है वो क्या है, मंद है। नदियों की बात करेंगे भाई, तो नदी देखेंगे पश्चिम से आपके पूर्व, कहा भाई, नदी जो है पश्चिम से पूर्व सतत पर्वत श्रेणी है। क्या है, सतत आपकी पर्वत आपकी श्रेणियां हैं। क्लियर। विस्तार की बात करेंगे तो कहां कहां इसका विस्तार देखने के लिए मिलेगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों में विस्तार है, तो ये भी याद रख लेना भाई कि गुजरात 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने राज्य में, 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है, याद रख लेना। तो राज्य की बात करेंगे भाई, तो राज्य कितने, 6, और देखेंगे यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो 1। तो कितने यूनियन टेरिटरी में, कितने केंद्र शासित प्रदेश में, तो 1 आपके केंद्र शासित प्रदेश में। और राज्यों की बात करेंगे तो कितने राज्य, तो 6 राज्यों में इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, विस्तार देखने के लिए मिलेगा। पश्चिमी ढाल पर देखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। तो आपको पता है कि भाई अरब सागर की जब देखेंगे शाखा आती है इस तरीके से, जब आपकी अरब सागर की शाखा इस तरीके से आती है, तो सबसे पहले भारतीय क्षेत्र में बात करें तो केरल में वर्षा कराती है, और पूरे के पूरे पश्चिम घाट में बहुत ज्यादा तेज क्या होता है, वर्षा होता है। बहुत ज्यादा तेज क्या होता है, वर्षा होता है। और ज्यादा वर्षा की वजह से लीचिंग होता है, और इन क्षेत्रों में क्या मिलता है भाई, आपको लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। क्या होगा भाई, लीचिंग होगा, ऊपर की परत पूरा बहकर नीचे आ जाएंगे, नीचे कठोर वाला हिस्सा बचेगा, और आपको क्या मिलेगा भाई, लेटेराइट मिट्टी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अधिक ज्यादा वर्षा होती है, याद रखना पड़ेगा, बहुत अधिक वर्षा होती है, जिसकी वजह से देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। अब देखेंगे कि याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हाई बायोडायवर्सिटी वाला क्षेत्र है, बहुत अधिक प्रकार के वैरायटी की वन भी मिलती हैं, और अधिक प्रकार के वैरायटी के आपके जीव जंतु भी आपके देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए देखेंगे भाई 8 जैव विविधता हॉटस्पॉट पूरे विश्व में 8 देखेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट में क्या है, ये शामिल है ना। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो पूरे विश्व में देखेंगे भाई आपके क्या है, आपके हॉटस्पॉट क्षेत्र है, उसमें से 4 क्षेत्र आपके भारतीय क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा। हम अभी आगे स्लाइड में नाम हम लोग देख लेंगे। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखेंगे 1986 में, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे 1986 में, क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और अगस्त मलाई देखेंगे 2016 में, अगस्त मलाई देखेंगे तो क्या है, 2016 में। ठीक है, अंबा लंबम आपका देखेंगे रिजर्व प्रस्तावित है, ये रिजर्व आपका क्या हो जाएगा, प्रस्तावित है। ठीक है, अब देखेंगे भाई कि 2012 में, याद रखना पड़ेगा, 2012 में आपका पश्चिमी घाट के 39 स्थान में को देखेंगे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया, शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या किया गया, शामिल किया गया। कितना, 39 जो स्थान है, जो 39 जो प्लेसेस हैं, 39 जो स्थान है, तो 39 स्थानों को भाई याद रखना पड़ेगा कि विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, किसके, यूनेस्को के। क्लियर है। अब समझते हैं क्या हॉटस्पॉट क्षेत्र समझते हैं। तो ये क्या है, हॉटस्पॉट क्या है, यानी कि परिभाषा यहां पर दिया हुआ है। क्या दिया है, जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र होता है जो समृद्ध जैव विविधता के अस्तित्व के लिए प्रमुख स्थान है, लेकिन विनाश का खतरा भी बना हुआ है। ठीक है, मैंने जैसे कि एक शब्द में, सामान्य शब्द में बताया कि वहां पर देखें सदाबहार वन, यानी कि बहुत वैरायटी के आपको वन देखने के लिए मिलेगा, बहुत प्रकार के, बहुत सारे प्रजाति के आपको वन देखने के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे प्रजाति के आपको जीव जंतु देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं भाई, हॉट स्पॉट जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉट स्पॉट जोन बोला जाता है। ठीक है, और देखेंगे ऐसे क्षेत्र भारत में, पूरे विश्व में कितने हैं, 8 है, और भारतीय क्षेत्र में देखेंगे आपको 4 पढ़ेंगे। कौन कौन सा, तो पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा भाई, ये जो पढ़ रहे हैं अभी, क्या, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र क्या है, हॉट स्पॉट जोन है। सुंडालैंड, कौन सा, सुंडालैंड। तो सुंडालैंड आपका कहां है, तो सुंडालैंड आपको देखने के लिए मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने के लिए मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या मिलेगा भाई, सुंडालैंड।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या देखने के लिए मिलेगा? सुंडा लैंड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सुंडा लैंड आपको देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, ये आपका पूर्वोत्तर वाला राज्य वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य वाला जो क्षेत्र है, तो क्या हो जाएगा भाई? इंडो बर्मा जो क्षेत्र है। और देखेंगे भाई पूर्वी हिमालय, तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? पूर्वी हिमालय। तो भारत में 4 हॉटस्पॉट जोन, 4 याद रखना पड़ेगा। कौन सा? वेस्टर्न घाट, सुंडा लैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र यानी कि पूर्वोत्तर आपका हिमालय, और देख लेंगे भाई आपका ऊपर का जो उत्तर यानी कि पूर्वी हिमालय है ना, ये आपका पूर्वी हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है? हॉट स्पॉट क्षेत्र है आपके। हॉट स्पॉट आपके क्या है? क्षेत्र है। क्लियर है? याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट का विभाजन की बात करते हैं। तो पश्चिमी घाट में देखेंगे कि पश्चिमी घाट आपके 3 भाग में बंटा है आपका, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और देखेंगे भाई दक्षिणी सह्याद्री। 3 भाग में बांटा गया है। तो हम लोग देखें कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। 3 भाग में बटा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री देखेंगे मुख्य रूप से कहां है? तो उत्तरी सह्याद्री देखेंगे मुख्य रूप से महाराष्ट्र। मुख्य रूप से बात करेंगे तो कहां? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र क्या है? उत्तरी सह्याद्री है। उत्तरी सह्याद्री का देखेंगे भाई आपके सर्वोच्च शिखर कौन है? तो कलसुबाई, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो कलसुबाई आपकी चोटी है। ऊंचाई याद रखना पड़ेगा 1646 है। ऊंचाई याद रखना पड़ेगा क्या है? 1646 है। तो कलसुबाई की ऊंचाई कितनी है? 1646 आपकी क्या है? ऊंचाई है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, दूसरा सर्वोच्च चोटी शिखर की बात करेंगे तो महाबलेश्वर की पहाड़ी कितना है? 1438। तो ऊंचाई भी याद रखते चलना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? महाबलेश्वर, 1438 हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है ना, कृष्णा नदी आपको देखेंगे यहीं से निकलती है। उसके बाद याद रखेंगे क्या? त्रयंबकेश्वर गोदावरी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। गोदावरी नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। और यहीं पर देखेंगे उत्तरी सह्याद्री में आपको देखने को मिलेगा क्या? थाल घाट। उत्तरी सह्याद्री में देखने के क्या मिलेगा आपको? थाल घाट आपको देखने के लिए मिलेगा। किसके किसके बीच का रास्ता बनाती है? तो मुंबई से नासिक, मुंबई से नासिक। तो थाल घाट आपको दर्रा मिलेगा। थाल घाट क्या है? दर्रा है। और इसमें रास्ता देखने के लिए मिलेगा कहां? मुंबई से नासिक। NH3 नेशनल हाईवे 3 यहां से गुजरती है। और वहीं देखेंगे आपके भोर घाट, तो भोर घाट देखेंगे मुंबई से पुणे। भोर घाट दर्रा कहां से भाई? मुंबई से पुणे रास्ता देती है। और देखेंगे अगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो NH4, क्या बात करेंगे? NH4। मध्य सह्याद्री की बात करेंगे तो मुख्य रूप से देखेंगे विस्तार कहां? कर्नाटक। कहां देखेंगे भाई? कर्नाटक में देखने के लिए मिलेगा। सर्वोच्च शिखर कौन सी है? तो सर्वोच्च शिखर आपका कुद्रेमुख। सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे मध्य सह्याद्री की तो कुद्रेमुख है। 1892 मीटर की ऊंचाई है, जो लौह अयस्क के लिए फेमस है। देखे हैं बाबा बुदान की पहाड़ी में स्थित है ना। उसके बाद देखेंगे क्या हो जाएगा भाई? दोदा बेटा, क्या हो जाएगा आपका? दोदा बेटा। तो दोदा बेटा देखेंगे भाई 2636, लेकिन कहां है ये? तमिलनाडु आपके नीलगिरी में है। तमिलनाडु देखेंगे क्या हो जाएगा भाई? आपको नीलगिरी में है। दोदा बेटा याद रखना पड़ेगा। अन्य देखेंगे तो ब्रह्मगिरी, कावेरी नदी देखेंगे कि, और देखेंगे बाबा बुदान काफी उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। तो ब्रह्मगिरी कावेरी नदी के उद्गम स्थान के लिए है। और बाबा बुदान देखेंगे कॉफी के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस है। एग्जाम में पूछा जाता है, जितना कोष्टक में लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल रट लेना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है ना। दक्षिण सह्याद्री की बात करें तो दक्षिण सह्याद्री का विस्तार देखेंगे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पहाड़ी की बात करेंगे तो नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ी। ठीक है, तो पहाड़ी कौन कौन सा हिस्सा है आपका दक्षिण सह्याद्री का? नीलगिरी हो जाएगा, अन्नामलाई हो जाएगा, पालनी हो जाएगा और इलायची हो जाएगा। प्रमुख शिखर की बात करेंगे तो अन्नाईमुड़ी 2695। अन्नाईमुड़ी क्या हो जाएगा? 2695 केरल में अन्नामलाई श्रेणी में आपका स्थित है। ठीक है, अगस्त्यमलाई की देखेंगे ऊंचाई बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1866, केरल और तमिलनाडु में स्थित है।
तमिलनाडु में देखेंगे कार्डमम की पहाड़ी आपको देखेंगे, है ना, दोनों जगह। ठीक है, तो तमिलनाडु और केरल दोनों में देखेंगे क्या हो जाएगा भाई, कार्डमम की पहाड़ी। तो एग्जाम में पूछा जाता है इसका विस्तार कहाँ है, यही पूछ लिया जाता है। तो बिल्कुल इसको एकदम गांठ बांध के रख लो, इसमें से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। बहुत ही क्या है आपका आईएमपी है मेरे भाई। इस अगर चार्ट को खाली देख लोगे तो आपसे देखेंगे पश्चिमी घाट से आपसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, है ना, पश्चिमी घाट से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा आप देखते हैं और अन्य तथ्य के बारे में समझते हैं। तो नीलगिरी तथा अन्ना आपके देखेंगे अन्नायमुड़ी पर्वत जो ग्रंथि है ना, जो ग्रंथि है तो नीलगिरी क्या है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है ग्रंथि है, मैंने बताया। ठीक है, और ये क्या है अन्नायमुड़ी क्या है पर्वत आपकी ग्रंथि है। अन्नामलाई पालनी और इलायची की पहाड़ी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सबसे दक्षिणी भाग, सबसे देखेंगे दक्षिणी पहाड़ी क्या है, नागरकोइल। सबसे दक्षिणी जो पहाड़ी है वो कौन सा हो जाएगा, नागरकोइल क्या है, नागरकोइल केरल में है, हिल स्टेशन है। ठीक है, कोडाई कैनाल तमिलनाडु, पालनी की पहाड़ी, और देखेंगे हिल स्टेशन में आपका क्या हो जाएगा, ऊटी। तो हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, तो हिल स्टेशन आपके कोडाई कैनाल कहाँ है, तमिलनाडु पालनी की पहाड़ी में है। और दूसरा बात करेंगे क्या, ऊटी में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, बाबा बुदान की पहाड़ी, तो बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक, है ना। चिंकमंगलुर कर्नाटक जैव विविधता के लिए फेमस है, लौह अयस्क और कॉफी उत्पादन के लिए बहुत ही प्रमुख है, मैंने बताया है ना। तो लौह अयस्क यहीं से जापान के लिए निर्यात होता है आपका लौह अयस्क, और काफी उत्पादन के लिए काफी फेमस है कौन, बाबा बुदान की पहाड़ी है। तो कुछ कुछ फैक्ट है, बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड आपके क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग ने डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी के बारे में थोड़ा समझते हैं कि पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के जोड़ने वाली जो भौगोलिक ग्रंथि है उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीलगिरी ग्रंथि बोलते हैं। विस्तार की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा विस्तार कहां देखने के लिए मिलेगा, तो सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां है, तमिलनाडु में है। विस्तार तो आपको कहां भाई, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है और तमिलनाडु में भी है। लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई नीलगिरी का विस्तार सर्वाधिक कहां है, तो सर्वाधिक आपका कहां है, तमिलनाडु में, फिर आपका केरल में, फिर आपका देखेंगे कहां है, कर्नाटक में। सर्वोच्च शिखर नीलगिरी की देखेंगे तो क्या है, दोदा बेटा। नीलगिरी की देखेंगे तो क्या है, दोदा बेटा 2636, है ना, 2600 क्या है, 36 है। क्लियर है, याद रखना पड़ेगा। ऊटी देखेंगे हिल स्टेशन तमिलनाडु इसी क्षेत्र में है। टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति पाई जाती है। चाय और देखें काफी उत्पादन के लिए क्या है, पूरा नीलगिरी क्षेत्र वो क्या है, फेमस है। क्या है, नीलगिरी जो है आपका क्या है, फेमस है। अत्यधिक जैव विविधता, तो मैंने बताया पूरा का पूरा पश्चिमी घाट क्या है, जैव विविधता के लिए क्या है आपका, फेमस है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग ने देखा जस्ट अभी, वो कहाँ, यहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है, तो हम लोग इतना जो डिटेल में पढ़े हैं इतना आपके लिए क्या सफिशिएंट है। किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग देख लेना, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन निकाल के देख लेना, इसमें से बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। साथ में एक बार हमको एमसीक्यू करना पड़ेगा, हम लोग के साथ आप बने रहिएगा और देखेंगे। इसके लिए हम लोग जल्द ही एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं भाई आपके नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।